हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट जो आपके प्राथमिक और जूनियर दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल पीवी क्लासेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो जहां पर नहीं आ जाए उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए जिससे कि आपका गलत नहीं होगा। तो किस पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से दिए गए हैं तर्क कौशल का विकास, सेकंड ऑप्शन दिया गया गणितीय अवधारणाओं को समझना, थर्ड ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास, फोर्थ ऑप्शन है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसकी आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती कि किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क कौशल का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी 83 - 27 बटे में 64 इसको घटाकर लिखा गया है 64, तो ऑप्शन से दिए गए हैं यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में कभी भी आए तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जहां पर स्थानीय मान के बारे में बात कही गई हो वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रोमन अंक जो होते हैं स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। कौन सा सही नहीं है दिया गया है, तो राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शंस दिए गए हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। फोर ऑप्शन है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन से दिए गए हैं, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। थर्ड ऑप्शन है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। फोर ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वह एक दूसरे से सीख सकें। एक दूसरे से सीखेंगे अगर तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। ऑप्शन से दिए गए हैं, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन से समूह बनाना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम, यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो कौन सा यहाँ से सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक एक संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। राइट आंसर होगा यहां से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो यहां से क्या आ गया? केवल। ऑप्शंस गलत हो जाएगा। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणित इतना कठिन है कि आप सीख नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो गणित में अच्छी होती हैं। ऑप्शन से दिए गए। फोर ऑप्शन है यहाँ से, हर कोई गणित सीख सकता है। तो गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। ऑप्शन से, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। विधि के मतलब है उदाहरण से नियम की ओर। तो पहले आप बच्चे को उदाहरण समझाए, उसके बाद नियम। राइट आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। सही है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। सही है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्या आ गया? केवल। फोर ऑप्शन है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो कौन सा यहां से पूछा गया था? सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।